मैं आपको अंदर बुला रहा हूँ, आप अंदर आ जाइए। मैं आपको अंदर बुला रहा हूँ। अबे क्या नाटक लगा रखा है? तेरा मालिक इनविटेशन देने पर अंदर आता है क्या? आप अंदर आ जाइए, मैं आपको बुला रहा हूँ। अब क्या करने लगा? तेरा मालिक तुझे कुछ कह रहा है क्या? जी मालिक, ठीक है मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक, मैं इंतजार करूंगा मालिक। नौटंकी की दुकान, अब चुपचाप सो जा, वरना सुई घुसा कर सुलाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाई करने का, क्या बोलते हैं वो, शेल्फ। हाँ, शेल्फ स्टडी करने का, दूसरे लोगों का डिस्टर्ब नहीं करने का। मेरे मालिक ने कहा है अभी वक्त नहीं आया है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने अंदर के राक्षस को जगा कर रखना है। मैं राक्षस हूँ मालिक, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। आओ क्या अभी? तू भी राक्षस है, तू भी राक्षस है साले, तू भी राक्षस है। मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल मरीज अपने आप में कई राज छिपाए हुए था। वो न जाने कब से पागल खाने में भर्ती था, लेकिन इतना होने के बाद भी डैनी उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि ये डैनी के प्लान का हिस्सा नहीं था। डैनी हरगिज नहीं चाहता था कि कोई भी चीज उसके प्लान से बाहर जाए। उसने किसी खास मकसद से उस पागल को वहां इंतजार करने के लिए रख छोड़ा था, एक बड़ा मकसद जिसके लिए वो रत्नागढ़ से मुंबई तक आया था। और उसके इतने बड़े मकसद में चीजों को वैसे ही होना था जैसा वो चाहता था, और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और खास तौर पर उस वक्त जब डैनी का शिकार बिल्कुल अकेला हो। जेनी भी इस वक्त अपने रूम में बिल्कुल अकेली ही सो रही थी। आ गए तुम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। वेलकम माय लव। अपने साथ ले चलो, साथ ले चलो मुझे। थैंक्स माय डियर। मुझे मिटा दो, मुझे अपने आप में मिला लो, अपने साथ ले चलो मुझे। मुझे अपने साथ ले चलो, अपनी दुनिया में, यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। Yes, my love. Soon you will be with me. You will be mine. Your blood will be mine. तुम इस जगह के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए एक खास जगह है, वहां चलना चाहोगी? तुम जहां ले चलोगे वहां तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अभी अपने साथ ले चलो।
नो 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 माय डियर, इतनी जल्दी ठीक नहीं है। वैसे भी मैं इस जनरेशन की तरह नहीं हूं, मैं पुरानी पीढ़ी का हूं। मुझे हर चीज तसल्ली से, आराम से करने में मजा आता है। हाँ, आराम से। यस माय लव, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, माय फेवरेट, फॉरएवर। Yes, you are right. Absolutely right. I will be yours. Your favorite. It's time to say goodbye. अभी से जा रहे हो? जेनी माय लव, मैं फिर आऊंगा। Keep waiting for me. Bye. Bye. Bye, my love. ऐसा लग रहा था जैसे नींद की आगोश में खोई जेनी अपने आप में नहीं थी। उस वक्त उस पर डैनी हावी था। जेनी का खून पीने के बाद डैनी चमगादड़ में बदल गया और खिड़की से निकलकर कहीं बाहर अंधेरे में खो गया। रुद्र और जेनी की शादी को बस अब कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में डैनी घुस गया था। जेनी, जेनी, तुम अभी तक उठी नहीं? जेनी, जेनी, क्या चक्कर है? जेनी जवाब क्यों नहीं दे रही है? जेनी, आई एम कमिंग इन। ये अभी तक सो रही है? सब ठीक तो है ना? जेनी, जेनी, उठो जेनी, जेनिफर। ओ माय गॉड, इसका चेहरा तो एकदम पीला पड़ा हुआ है। जेनी, ये क्या हो गया तुम्हें? जेनी! रुद्र, तुम हो? क्या हो रहा है मुझे? पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आग में जल रही हूँ। जेनी, संभालो अपने आप को। रुद्र, मुझे तेज ठंड लग रही है। गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं और सांस भी नहीं ली जा रही है। तुम्हें फिर से तेज बुखार है और ये खिड़की क्यों खुली है? मैंने कहा था ना इसे बंद करके सोना। पता है रात को कितनी ठंडी हवा चलती है? इसकी वजह से तुम्हें बुखार आ गया है। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। रहने दो रुद्र, मुझे मजा आ रहा है। मजा आ रहा है मुझे। क्या कह रही हो? कांच में अपनी शक्ल देखो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से खून चूस लिया हो। लेकिन मुझे फिर भी मजा आ रहा था। रुद्र, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज रुद्र, मेरी हेल्प करो। जेनी, जेनी, जेनिफर, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम को तो जब मैं जेनी से मिला था तब तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसका चेहरा तो एकदम सफेद पड़ गया है। क्या करूं? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। जेनी, डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र, डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। उसे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। नहीं जेनी, हम दूसरे डॉक्टर